दोस्तों, बरसात के मौसम में कंक्रीट का मसाला नहीं सूख पाता है, इसलिए हम सब कंस्ट्रक्शन काम करवाना पसंद नहीं करते। वजह यह भी है दोस्तों कि जब तक मसाला नहीं सूखता है तब तक कोई भी ढांचा ठीक से खड़ा नहीं हो पाता। अब दोस्तों, आपके मन में भी ये सवाल आ रहे होंगे, भला कैसे ये इंजीनियर इतने गहरे और बहते हुए पानी में पुल बना देते हैं। आप भी कभी न कभी किसी पुल के ऊपर से गुजरे होंगे तो आपके दिमाग में भी ये ख्याल जरूर आया होगा कि आखिर कैसे इतने पानी में ये पुल बने होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल आपके मन में बहुत बार आया होगा कि आखिर कैसे इतने गहरे पानी में ये पुल तैयार होता है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कितनी आसानी से नदी में पुल बनाने का कार्य चल रहा है। दोस्तों, ये बात तो है, इन सब चीज़ों को देखकर आप और हम यही सोचते हैं कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ है, और इतने गहरे और बहते हुए पानी में ब्रिज को खड़ा करना दोस्तों बहुत मुश्किल काम है। दोस्तों, ब्रिज हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि अगर ये ब्रिज नहीं होते तो हमें काफी लंबा सफर तय करके ही जाना होता, और ब्रिज की मदद से हम आसानी से पानी के ऊपर से निकलकर अपना समय और ईंधन सब कुछ बचा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट के असम में बना भूपेन हजारिका ब्रिज, अरुणाचल की दिबांग नदी पर बना दिबांग रिवर ब्रिज, और डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना बोगीबिल सेतु। लिस्ट काफी लंबी है दोस्तों, ये सभी इंजीनियरिंग के वो बेजोड़ नमूने हैं जिन्हें बहती हुई नदी या समंदर के ऊपर बनाया गया। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि पानी के बहाव के चलते ब्रिज को अपनी जगह पर स्थित रखने के लिए जो पिलर्स बनाए गए थे वो कैसे बनते हैं? तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आपके सभी सवालों का जवाब जरूर मिल जाएगा, जिसे जानने के बाद आप भी मेरी तरह हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप हमारी वीडियो जल्द से जल्द देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, निकल चलते हैं इस वीडियो के रोमांचक सफर पर। दोस्तों, आपने कभी गौर किया होगा, सभी पुल नदियों समंदर्स में पिलर्स के सहारे टिके रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन सी ट्रिक है जिसकी मदद से पानी के भीतर इन पिलर्स को खड़ा किया जाता है, जो अपने ऊपर लाखों टन वजनी पुल का भार उठा लेते हैं? चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम आपको जवाब देते हैं कि कैसे बहते हुए पानी के बीच इन पुलों को बनाया जाता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नदी पर बनने वाले पुल कई तरह के होते हैं, जैसे बीम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, आर्च ब्रिज और मूवेबल ब्रिज। दोस्तों, इंजीनियरिंग के आधार पर ब्रिज को कई कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। ब्रिज को बनाने का कार्य भी लोकेशन के बेस पर ही किया जाता है, यानी एक तरह का ब्रिज हर जगह बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए जगह के आधार पर ब्रिज बनाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, पानी पर पुल बनाना जमीन पर पुल बनाने से कहीं ज्यादा मुश्किल भरा होता है, क्योंकि नदी या समुद्र के बहते हुए पानी पर ब्रिज बनाने से पहले बहुत सारी बातों पर ध्यान दिया जाता है, जैसे कि पानी की गहराई, पानी की बहने की रफ्तार, पानी की नीचे की मिट्टी पर ब्रिज के बनने के बाद पड़ने वाला भार, और ब्रिज पर वाहनों के चलने से पड़ने वाला वजन। इन सभी बातों पर ब्रिज बनाने से पहले काफी रिसर्च किया जाता है, उसके बाद ही पुल बनाने का कार्य शुरू होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी इमारत को बनाने में नींव की अहम भूमिका होती है। ठीक उसी तरह से किसी भी पिलर में उसकी नींव डालने से पहले प्रोजेक्ट के आधार पर उसका प्लान तैयार कर लिया जाता है। ऐसे तेज बहाव वाली नदियों के ऊपर पिलर खड़ा करने के लिए इंजीनियर सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे कॉफर डैम कहा जाता है। इस डैम का स्ट्रक्चर कभी सर्किल में होता है तो कभी स्क्वायर में, जो कि पिलर बनाने के तरीके पर डिपेंड करता है। इन कॉफर डैम्स को स्टील्स की बड़ी बड़ी प्लेट्स के जरिए बनाया जाता है। अगर साफ शब्दों में कहें तो ये एक बड़े ड्रम आकार के होते हैं, जैसे आपने मेलों में मौत का कुआं देखा होगा, ठीक उसी तरह के। इनको बनाने के बाद क्रेन या पॉकलैंड मशीन की सहायता से पानी में अच्छे से फिट कर दिया जाता है, ताकि अच्छी तरह से ये उसमें सेट हो जाए। जिसके बाद मोटर और पंप के जरिए इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर का पानी बाहर निकाल लिया जाता है। जिस तरह से यहाँ पर एक सूखी खाली जगह बन जाती है, और उसी सूखी खाली जगह पर पिलर बनाने का कार्य शुरू किया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे वर्कर काम में लगते हैं। हालांकि हर जगह इस तरह से काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई जगहों पर नदियाँ बहुत ज्यादा गहरी होती हैं, और वहाँ रिसर्च करके जमीन के नीचे कई पॉइंट्स बनाए जाते हैं, और जहाँ मिट्टी अच्छी हो और जमीन पिलर बनाने लायक हो, इसके बाद वहाँ गड्ढे किए जाते हैं और कई सारे पाइप्स नीचे डाले जाते हैं, और वहाँ मौजूद पानी को बाहर निकाला जाता है। फिर इन पाइप्स में सीमेंट और कंक्रीट का मिक्सचर डाला जाता है, और जरूरत के हिसाब से इन पाइप्स को जोड़कर एक पिलर बनाया जाता है। दोस्तों, ब्रिज बनाते टाइम सबसे अहम भूमिका उसमें बीम यानी पिलर्स की होती है, इसलिए पिलर्स को बनाते टाइम बहुत सारी बातों पर ध्यान दिया जाता है। दोस्तों, अब देखिए ये पुल कैसे बनते हैं। दरअसल ये पुल बनाते टाइम आधे से ज्यादा काम दूसरी कंस्ट्रक्शन साइट पर चलता रहता है। यहाँ पुल के ऊपर के ब्लॉक्स वगैरह बनाए जाते हैं। जैसे जैसे पिलर का काम चलता रहता है, उसके साथ साथ साइड पर ब्लॉक बनाने का कार्य भी चलता रहता है। दोस्तों, अगर इसे उठाकर पानी में सेट करने में दिक्कत होती है तो इसके नीचे बड़े बड़े लोहे के रोल रखे जाते हैं, जिससे घूमते हुए पानी के अंदर चला जाता है, या फिर जहाज की मदद से इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। ऐसा करने के बाद एक पिलर से दूसरे पिलर्स के बीच इन ब्लॉक्स को सेट करने का काम शुरू होता है।
और इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप एक ब्रिज बनकर तैयार होता है। हालांकि ये काम बहुत मुश्किल भरा है, लेकिन जितने भी लोग इस काम में लगे होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं और इंजीनियर्स के बताए अनुसार ही कार्य को पूर्ण करते हैं, जिस वजह से वो सही तरीके से ब्रिज बनाते हैं। वरना अगर किसी नौसिखिए द्वारा ब्रिज बनाया जाए तो कई सारी दिक्कतें हो सकती है और उसका खामियाजा कई सारे लोगों को अपनी मौत से भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे किसी भी ब्रिज का कोई ना कोई टाइम तो होता ही होगा जब तक उसको बिना किसी परेशानी के उपयोग में लाया जा सकता है। तो हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किसी भी ब्रिज की उपयोग अवधि 100 या 150 साल होती है, लेकिन दोस्तों कुछ मशीनों की सहायता से ब्रिज को समय समय पर चेक किया जाता है, जिससे पता लगता रहता है कि उसके पिलर या किसी और स्ट्रक्चर में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। वरना इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है जब ब्रिज फेल हो गए और बहुत सारे लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा है। अंत में दोस्तों, आप सभी लोगों से इतना कहना चाहूँगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से आभार। जय हिंद, जय भारत।